देखिए देखिए रोहित जी, यहाँ दो तरह के डिबेट चल रहा है। एक डिबेट चल रहा है कि सत्यता क्या है, उसके विषय में तो मैं आपको एक एक पॉइंट्स पे पॉइंट्स बता रहा हूँ। दूसरा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट को लेकर बहस चल रहा है। उस बहस में घुस के कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जजों का चीर फाड़ होता है वहां यूरोप में, अमेरिका में, यहाँ भी चीर फाड़ होना चाहिए। देखिए, दरअसल ये जो गांधी परिवार है उनकी क्रेडिबिलिटी की चीर फाड़ हो चुका है, चीर हरण हो चुका है, कोई क्रेडिबिलिटी बचा नहीं है। इसलिए जो जो कांग्रेसी एजेंट है वो सब आके छाती पीट पीट कर रुदाली बन के जजों के ऊपर हमला कर रहे हैं। आज इनकी विक्षिप्तता की हालत ये है कि जजों के ऊपर भी हमला करना पड़ रहा है। आखिरकार राहुल गांधी और सोनिया जी को, इनके लिए भगवान थोड़ी है, जज हमारे लिए भी भगवान नहीं है, मगर इनके लिए क्वीन विक्टोरिया ही भगवान है, वही देवी हैं। ये कहते हैं जज तो फैलिबल हो सकते हैं। इनके मुंह से एक बार बतवा दीजिए जरा कि यस सोनिया गांधी ऑल्सो कैन बी फैलिबल, नहीं निकलेगा। तत मम्मा करते रहेंगे, बोल नहीं पाएंगे कि सोनिया गांधी कैन ऑल्सो बी फैलिबल। बहरहाल आप दो तीन विषय यहाँ पे मुझे पीएम केयर्स के लिए बर्बाद कर दिया, मोदी जी के लिए कहेंगे आप? सर मोदी जी के लिए कहेंगे जिन्होंने देश बर्बाद कर दिया? सर मैं आपके बीच में नहीं बोला था सर एक सेकंड सर आप बड़े हैं मेरे से उम्र में, आप उम्र में बड़े हैं मेरे से, मैं आपके बीच में नहीं बोला था सर। मैं बोल लूं सर, फिर आप बता लीजिएगा प्लीज प्लीज सर। थोड़ा आप मेरे मित्र भी हैं, डेकोरम रखते हैं थोड़ा सा। थैंक यू। देखिए, आपने मुझे खर्चे के लिए कहा था रोहित जी, मैं चाहता हूं कि देश की जनता खर्चा जाने। 3100 करोड़ रुपीस का खर्चा अभी तक हुआ है। 2000 करोड़ रुपए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स के लिए, 1000 करोड़ रुपए जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स थे उनके खान पान रहन इत्यादि के लिए खर्च हुआ है, और 100 करोड़ रुपए जो वैक्सीन के रिसर्च के लिए आवंटन हुआ था, 3100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और इसका ये अभी तक खर्च प्रोसेस चल रहा है। किसने कहा ऑडिट नहीं होगा? मैंने आपको समझाया पूरी तरह से। चूंकि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है तो प्राइवेट कंपनी SARC, मेसर्स SARC इसको ऑडिट करेगी। इस विषय में पूरी की पूरी जानकारी है। दूसरी बात है, कुछ व्यक्तिगत बातें भी यहां कही गई। मैं आपको बताता हूं, मेरी कोई कंपनी नहीं है। हाँ, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, और जिस कंपनी की ये बात कर रहे हैं वो स्वदेशी जागरण मंच है। आपको लगती है कोर्ट में जाइए ना। हाँ, वो स्वदेशी जागरण मंच की है। नंबर 2, आपने कहा कि ONGC से मुझे निकाला गया। बिल्कुल नहीं सर, मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ने गया तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से मैं रिजाइन देके लोकसभा का इलेक्शन लड़ने गया। कुछ भी आपको मेरे खिलाफ लगता है जाइए। मगर मैं एक बात रोहित जी कहना चाहता हूं, यहां पर ऐसे कुछ लोग हैं। कैश फॉर वोट स्कैम में एक व्यक्ति था जिसने पूरा का पूरा सच्चाई वीडियो को हड़प लिया, बदले में 500 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी से मिले, उसमें बहुत बड़ा बंगला बन के रह रहा है। उसमें बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, मैं पत्रकारों के बारे में बता रहा हूं कि ये सब जो आज आप देख रहे हैं ना, ये कांग्रेस और क्वीन माइनो के लिए छाती पीट पीट के रो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक सहने को तैयार है। क्यों तैयार है? ये जो 500 करोड़ लिए हुए हैं, ये जो बंगला और गाड़ी में चल रहे हैं, ये किसने दिया है? ये मदर माइनो ने दिया है इनको। इसलिए ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोट अनकोट मुनव्वर राणा ने तवायफ कहा। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तवायफ कह सकते हैं, किंतु क्वीन माइनो के खिलाफ एक शब्द नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्वीन माइनो ने इनको घर दिया है। जिस गाड़ी में ये चलते हैं वो गाड़ी क्वीन माइनो का है। और ये पत्रकार लोग भी हैं इसमें, 3-4 पत्रकार का मैं नाम जानता हूं। कैश फॉर वोट स्कैम में वो कौन पत्रकार थे जिन्होंने घर लिया है और कहां घर खरीदा है, ये हम सब जानते हैं। अंत में मैं इतना कहूंगा, देखिए, आप अगर सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करते हैं, चीरफाड़ होना चाहिए। मैं तो कहता हूं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस खुला हुआ है। प्लीज रात को 12 बजे जाके खटखटाइए कि यहां पे डेमोक्रेसी। आप टर्की जाइए, टर्की के कोर्ट में खटखटाइए। ठीक है, आप तो टर्की गए हुए हैं, जाइए आशुतोष जी, टर्की में जाके वहां पे सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करिए। हंसेंगे ही वो अब सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करते हैं तो टर्की जाना चाहिए। अब तो टर्की पे ही वो टर्की के सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करिए। चिंतित थे इस बात से कि उनको लोग बीजेपी का पक्षकार ना बोलने लगे, लेकिन बीजेपी की बातों पर हंस रहे हैं। बोलिए आशुतोष जी, बोलिए। नहीं, देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूनाइटेड नेशन में जाने का अधिकार जो है वो RSS का मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ को है और किसी को नहीं है। अगर किसी और कोई अधिकार होता तो अब तक ये लोग टांग देते उसको, लेकिन भारतीय मजदूर संघ जो RSS का संगठन है, जिसको दत्तोपंत ठेंगड़ी ने खड़ा किया था, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, यूनाइटेड नेशंस में जा सकता है, और वो सब जगह अपील कर सकता है। लेकिन वो अगर हम कर दे और कोई दूसरा कर दे तो अभी संबित पात्रा अपनी कुर्सी से जंप करने लगेंगे, उछलने लगेंगे, और फिर क्वीन माइनो का नाम नहीं आएगा। फिर ये गोलवलकर को याद करने लगेंगे, फिर ये हेडगेवार को याद करने लगेंगे, फिर ये नरेंद्र मोदी को याद करने लगेंगे। देखिए, जरा राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को थोड़ी गंभीरता रखनी चाहिए, और जिस गंभीरता की उम्मीद हमने कभी रविशंकर प्रसाद में देखा, कभी यशवंत सिन्हा में देखा। सर, आई एम वेरी सॉरी सर, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तवायफ कह दे, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों पे ही विश्वास न करे, उनके साथ में डिबेट ही क्यों करूं?
आज मैं बीजेपी डिबेट के ही क्यों प्रवक्ता करूं उन लोगों के आप साथ गंभीरता के जो साथ हिंदुस्तान बात के करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करते, उनके साथ हमें डिबेट करना पड़ रहा है। आप सोचिए जरा। एक सेकंड एक एक करके बोलते हैं डॉक्टर साहब एक एक करके बोलते हैं। आशुतोष जी, आशुतोष जी, आशुतोष जी, संगठन, आशुतोष जी, आरएसएस का मजदूर संगठन जो है, आशुतोष जी, वो क्यों आशुतोष जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने के आशुतोष बाद, जी, मेरा एक सवाल वो है। क्यों इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन के पास जाने के उदित बाद राज्य अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है उदित राज्य। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।